नमस्कार, तिरछी नज़र के चैनल में आपका स्वागत है। आज कबीरदास जी के एक दोहे की पंक्ति के साथ। उन्होंने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। तो उसका मतलब ये था कि दुनिया में हर आदमी के अंदर कोई ना कोई बुराई होती है। मैं भी मानव को मानव में ढूंढ रहा हूँ, मानव को मानव में ढूंढ रहा हूँ। हर मानव दरिंदा मिलता है, कुछ के तन में दरिंदा होता है, कुछ के मन में दरिंदा होता है। जी भरकर खून बहाते हैं, जी भरकर खून बहाते हैं, फिर रक्तदान करवाते हैं। जान बचाने को मानव की, जान बचाने को मानव की, पहले उसको घायल करते हैं। दानव भी मासूम लगे जिनके आगे, दानव भी मासूम लगे जिनके आगे, कुछ मानव ऐसे होते हैं, नाम धर्म का लेते हैं, नाम धर्म का लेते हैं, पर खून से प्यास बुझाते हैं। कुछ देश भी ऐसे होते हैं, कुछ देश भी ऐसे होते हैं जो हथियारों के धंधे करते हैं। दो देशों को लड़वाते हैं, पर उनसे हथियारों के सौदे करते हैं। दो मुर्गों की लड़ाई में, दो मुर्गों की लड़ाई में बढ़ बढ़कर दांव लगाते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय यही है। अब जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि कुछ देश वही दांव लगाने वाला काम कर रहे हैं मुर्गों की लड़ाई में। उनके लिए ये देश मुर्गों के समान है। अमेरिका ने बोला है कि कोई और देश इस युद्ध के बीच में नहीं आएगा, लेकिन खुद हथियारों की सप्लाई खुलकर कर रहा है इजराइल को। लेकिन और भी देश बोल रहे हैं कि हम उस देश का समर्थन करेंगे जो इजराइल के विरुद्ध है। जब तक युद्ध चलेगा ये, जब तक कि दूसरे देश इस तरफ से युद्ध शुरू नहीं करेंगे और इस तरफ वाले उस तरफ शुरू नहीं करेंगे, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बात पक्ष और विपक्ष की आप सब समझ सकते हैं कि एक पक्ष इजराइल है, एक पक्ष हमास है, एक तरफ मुस्लिम देश हैं, एक तरफ बाकी देश हैं। और सब ओर से ये कोशिश जारी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष को मजबूत किया जाए। लेकिन हमने तिरछी नज़र से जो आकलन किया है, ये तो आपको बहुत लोग बताएंगे, कितने लोग मारे गए, कितने बम फेंके गए, कितने हथियार दिए गए। लेकिन हम जो बात आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं, वो तिरछी नज़र से हमारा आकलन होता है। हमने देखा है तिरछी नज़र से कि हमास ने ये युद्ध क्यों शुरू किया, ये जानते हुए भी कि इजराइल उस पर वापस अटैक मजबूती से करेगा। उसके पीछे कारण था, G20 के समय में अभी घोषणा हुई थी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की, और जिसमें इजराइल से भी अभी सहमति लिए बिना भी उसको शामिल कर दिया गया था, और उस G20 में अरब गणराज्य भी शामिल था। और हमास के लिए ये एक बड़ी चेतावनी और ऐसी बात थी जिसके लिए वो विचलित हो गया कि अगर अरब कंट्री इजराइल के साथ मेल मिलाप करेंगे तो उसका पक्ष कमज़ोर हो जाएगा। उसका मजबूत पक्ष रखने के लिए उसको मुस्लिम देशों की सहायता की ज़रूरत है, और उसको उसने नेस्तनाबूद करने के लिए इस इरादे को उसने हमास ने यह खतरा मोल लिया, इजराइल पर हमला कर दिया। अब यही हुआ, सारे मुस्लिम देश हमास के साथ आ गए और दूसरे देश इजराइल के साथ चले गए। अब वो भावना जो उनके बीच में पनप रही थी, एकता की, समता की, वो खत्म हो गई और हो जाएगी। और हमास ने कहा भी कि हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। सारी दुनिया सोच रही है वो कौन सा उद्देश्य था जिसको पूरा हो गया, लेकिन उनकी नज़र में ये नहीं आया। ये तिरछी नज़र से हमने आकलन किया है। हम आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो हम बात आपसे करते हैं तिरछी नज़र की चैनल की, तिरछी नज़र से देखने की, तिरछी नज़र से आकलन करने की, वो हमारा घटनाक्रम पर आधारित आकलन होता है। इसको किसी विवाद का विषय कृपया ना बनाएं। और तिरछी नज़र के आकलन को इस नज़र से देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने कमेंट्स भी अवश्य दें। हमें बताएं कि क्या हम सही दिशा में सोच रहे हैं या नहीं।